अंजाम को हासिल होने वाले और कंगाल पाकिस्तान में शहबाज की मौज चल रही है। शहबाज के लिए लग्जरी जेट तैयार किया गया है, एयर एम्बुलेंस को बनाया गया है लग्जरी जेट। अब बताइए, जो खतरनाक रूप से घायल और बीमार लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस की जो व्यवस्था थी वहां, अब क्या है, वहां उनके लिए अपने पास कोई विमान तो है नहीं, लेकिन अब दुनिया में यह भी दिखाना है कि हम तो शहबाज शरीफ हैं, हम तो प्रधानमंत्री हैं वहां के। तो एयर एम्बुलेंस को कन्वर्ट कर लिया गया है अपने प्रधानमंत्री वाले वहां के प्लेन में। ये देखिए, एयरबस 319 एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर लग्जरी बेडरूम होगा, लग्जरी लाउंज होगा, सब टाइप के जैसे एयरफोर्स वन में होता है उस तरीके का। करोड़ों का पैसा दे रहे, खाने को है नहीं और वहां पे पीने को पानी नहीं, और वहां पे ये करोड़ों रुपया स्पेंड कर रहे हैं लग्जरी जेट जो प्राइम मिनिस्टर। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि सिद्धू को जब एक्सटेंशन मिली तो सिद्धू ने इनको खुश करने के लिए ये जेट जो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस के लिए 2022 में खरीदा गया था और बनाया गया था एयर एम्बुलेंस, उसको कन्वर्ट करके इन्होंने इनके लिए एक ऐसा उड़ता हवाई 7 स्टार होटल बना दिया है ताकि जहां भी ये लंबे दूरी पे, जैसे उड़ते हैं 36,000 फुट तक पहुंचते हैं, पाकिस्तान तो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये फॉरेन ट्रिप्स के लिए एंजॉय करने के लिए जब जाते हैं तो ये जहाज उनको लेकिन ये इनके बारे में बड़ा वहां आसिम मुनीर हो या फिर वहां शहबाज शरीफ हो, ये कहते हैं कि वो मजे लूट रहे हैं जिसके बारे में आवाम वहां की सोच भी नहीं सकती, और आवाम की हाल इन्होंने वो कर दिए हैं कि उनको ये नहीं मालूम है कि उनको कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर इतना तगड़ा डिवाइड होता है, कहा यह जाता है, जो लोग सोसाइटी को ऑब्जर्व करने वाले, स्टडी करने वाले और इतिहास के पढ़ने वाले हैं, वो ये बताते हैं कि इसी तरह के डिवाइड में वो फिर जनता उठ खड़ी होती है इन्हीं को उखाड़ने के लिए। देखिए, जनता के अभी तक तो नहीं उठ खड़ी हुई है, क्योंकि देखिए इतने साल से, और ये आज से नहीं है, ये वहां के कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इवन सूबेदार, वो वहां के रसूलदार लोग हैं, जमीनों की बाट, और सबका अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए चुप रहते हैं, एक दूसरे की आप खुजली करो और मजे करो। लेकिन वो लास्ट स्ट्रॉ जिसको कहते हैं, ऑन द कैमल्स बैक सर, वो जो कहते हैं कि आखिरी वो ताबूत की कील, आखिर मुझको लगता है कि वो अभी तक तो नौबत नहीं आई, लेकिन अब वो दिन बहुत दूर नहीं है सर। 9 मई की याद कीजिए, 9 मई पिछले साल जो हुआ था, वो पाकिस्तान डेली याद करता है 9 मई की याद, वो काली रात। कोर कमांडर के घर में घुसना इतना आसान नहीं है, उन्होंने आपके कराची के कोर कमांडर के घर को जला दिया, जलाने तक की नौबत आ गई। तो हुआ था, एयरफोर्स स्टेशन में घुस गए थे। तो वहां की भी आवाम, मेरे ख्याल से चिंगारी फैलेगी, ये चिंगारी ईरान फैल गई है, वहां पर भी हिजाब उजाब सब निकाल के फेंक दिया गया। फ्रांस में ये आने में समय नहीं, फ्रांस में होगा, ये श्रीलंका है, बांग्लादेश और ये बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन में भी बहुत दिनों से चली आ रही जो चीजें, उनके खिलाफ अब लोग खड़े हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। और 44% लोग पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी कंडीशन के अंदर जी रहे हैं, यानी कि हर दूसरा पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान पंजाब को छोड़ दें, जो कि इनका फिर भी अच्छा प्रचलित प्रांत है, उसको छोड़ दे तो चारों तरफ तो चिंगारियां ही हैं। बलूचिस्तान को देख लें, सिंध को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, पीओके को देख लें, पाकिस्तान इम्प्लोड कर रहा है इस समय, और जेन जी जो है वो उनको दबाया जा रहा है, उनके अगेंस्ट कहर बरसाते हैं, अरेस्ट कर देते हैं। नहीं तो सर, अगर तमाम जगह के जो रिसोर्सेस हैं वो केवल पंजाब को और समृद्ध कराने के लिए लोग लगा देते हैं, पाकिस्तानी पंजाब में बिजली आएगी, पाकिस्तानी पंजाब में कहीं से भी पानी आएगा, पाकिस्तानी पंजाब के लिए किसी भी तरह की सुविधा जुटाई जाएगी, बाकी जगहों को ये अपने लिए अछूत समझते हैं। बलूचिस्तान तो तब भी नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ जाए जब वो पाकिस्तान बन रहा था। तो ये ऐसे में ये जो आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि ये 2025 बड़ा क्रूशियल होने वाला है सर पाकिस्तान में। एब्सोल्युटली, आपकी आकलन एब्सोल्युटली सही है। देखिए, पाकिस्तान पंजाब प्रांत से भी, उनका जो पंजाब, वहां से भी चिंगारियां हो चुकी हैं। सराकी मूवमेंट्स कहते हैं, सराकी मूवमेंट हैज स्टार्टेड इन पंजाब, जो कि, और इसके पहले देखिए ये मूवमेंट बलूचिस्तान से भी ज्यादा डेंजरस है, वो सराकी मूवमेंट से। तो ये चीजें हो रही हैं, और खास करके आसिम मुनीर के अगेंस्ट में है वहां, जिस तरह से आसिम मुनीर ने वहां की जमीनों को लेना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है सर 2026 तक आसिम मुनीर कहीं दूसरी देश में बैठे होंगे, और यहाँ पर जनता सड़कों पर उतरकर निजाम अपने हाथ में लेने की तैयारी कर चुकी होगी, और जैश के आतंकवादी ने खोली मुनीर की पोल। अगली खबर देखिए, आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई थी पाकिस्तान की सेना, मुनीर के आदेश पर जनाजे में गई थी आर्मी। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे आतंकवादी। पूरी दुनिया को तटस्थ होकर यह देखना चाहिए कि आतंकवादियों को न सिर्फ प्रश्रय देना, बल्कि उनके मारे जाने पर वर्दी में पहुंचकर उनके जनाजे में शामिल होना, और इसके लिए असीम मुनीर की तरफ से निर्देश जाना। आज ठीक है, अमेरिका को किसी वजह से असीम मुनीर को अपने साथ एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसी तरह की स्थिति में वो दिन बहुत दूर नहीं है। आखिर आप ही लोगों ने तो 9/11 देखा है ना,
और 9/11 देखने के बाद आपने बहुत सारी कस्में भी खाई थी कि अब जो हम ये डुअल तरीका अपनाते हैं इससे हम बाज आ जाएंगे, लेकिन फिर से आप बहुत जल्द अब अपने जख्मों को भूल चुके हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है सर अमेरिका अपने लिए फिर से तैयारी कर रहा है। देखिए, अमेरिका को कहना थोड़ा गलत होगा। इंडिविजुअल्स हैं जो कि ये कर रहे हैं और जो कि उनके वहां के लिए बहुत बड़े उनके नहीं, उन्हीं इंडिविजुअल्स की तो बात कर रहा हूं। हाँ, और इस समय अमेरिका का नेतृत्व वो कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका कहना पड़ रहा है। एग्जैक्टली 9/11 उनको याद आपने बहुत अच्छा दिलाया। इसके अलावा हमारा भी याद कीजिए ना, 26 से 11 हमारा भी याद कीजिए, वहां भी 6 मारे गए थे अमेरिकन यहां पर हमारे साथ। आप वो भी याद कीजिए कि दूसरे जगहों में, मगर यदि ये गलत करते हैं तो देखिए आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। और ये ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, ये अमेरिका में बन रही हैं, ये बन रही हैं यूके के अंदर बन रही है, जहां जहां भी दोगली नीतियां होंगी तो ये बनेगी ये परिस्थिति। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जहां कुत्ता एक हड्डी चबाता है, उसके अपने मसूड़े से खून निकलता है, लेकिन उसको लगता है ये हड्डी बड़ी लजीज है, देखिए कितनी रसीली है। इस तरह की स्थितियां बहुत सारे समझदार मुल्कों के साथ भी क्यों आती हैं ये समझ में नहीं आता, जिन्होंने तारीख से पता नहीं क्यों सीखा नहीं। और पाकिस्तान के एबटाबाद से 32,000 पासपोर्ट गायब। पासपोर्ट चोरी होने पर पाकिस्तान सरकार खामोश है। आतंकवादियों पर पासपोर्ट चोरी का शक है। आतंक का गढ़ माना जाता है एबटाबाद। पासपोर्ट चोरी हुआ है, यहाँ कहीं भी कुछ भी चोरी हो सकता है और इसीलिए न्यूक्लियर हथियारों को चोरी होने का खतरा भी यहाँ हमेशा, ये अंदेशा भी मंडराता रहता है। बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल आप यू हैव हिट द आयरन ऑन द हेड। नेल भी नहीं कहूंगा मैं सबसे बड़ी बात इसमें कहना चाहता हूं कि जो 25 लोकेशन थे जहां से ये पासपोर्ट गायब हुए हैं डिफरेंट पासपोर्ट ऑफिसेस से, लेकिन सबसे ज्यादा गायब हुए एबटाबाद से। और दूसरी बात आती है, ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था? एबटाबाद। और उसके बाद जब वहां पे एक्शन लिया, चाहे पाकिस्तान आर्मी ने मदद की ना की वो उसका ज्यादा प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बात तो जरूर है ना कि अमेरिका को घुस के मारना पड़ा ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में। तो अब जो मैं ये कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद हर जगह पे फैला हुआ, और जब भी आप पासपोर्ट मिस करते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है या तो किसी को वहां से ले जाने में, या किसी इमिग्रेंट या किसी आतंकी को वहां पे बसाने में, या फिर कहीं को भागना होता है किसी को तो वो ले जाते हैं। यहां तक तो ये बात चल रही है कि पोर्टुगल तक भाग रहे हैं, और ये सिर्फ 2000 तक की थी। तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी कीमत क्यों है जो आप देखते हैं दुनिया भर में, जैसे वो हरा पासपोर्ट दिखाई देता है, क्यों ये अंदेशे हो जाते हैं? इस खबर को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। आतंक को लेकर यूनाइटेड नेशंस में घिरा पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि पी हरीश ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता जताई और आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत ने लश्कर और जैश का नाम लेते हुए कहा कि इन पर यूनाइटेड नेशंस का प्रतिबंध लागू है और इन्हें अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाना चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान को लेकर तो पाकिस्तान भी ये बात कह रहा है कि हमारे यहाँ जो सक्रिय आतंकवादी, उनके आतंकवादी संगठन है वो अफगानिस्तान में पनाह पाए हुए हैं। भारत ने भी ये कहा है कि जैश और लश्कर जैसे जो आतंकवादी हैं उनको भी शायद अफगानिस्तान की जमीन मिल रही है। क्या ये बात सच है सर? सच है, एब्सोल्युटली सच है। देखिए, आपको आईएस खुरासान प्रोविंस का जो इलाका है, यदि आप वहां जाएंगे तो खुरासान के अंदर में जितना बड़ा आतंकी ठिकाना बना है उसमें जैश भी है, लश्कर भी है, टीटीपी की मैं नहीं जानता, ये कहते हैं टीटीपी वहां पड़ी हुई है, और दुनिया के जितने भी अल कायदा तक पहुंच चुके हैं। तो माना जाता था ना कि एक गढ़ होता है, तो आज जो ये खड़ है केपी, जो खुरासान प्रोविंस, ये बनेगा और इसके अंदर में नजरें हैं, तो भारत की भी नजर है वहां। तो ठीक है, हमने ये बात उठाई है, और बात तो ये है, हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं, यदि इनको ही खाता है तब भी तो हम बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई भी चेहरा कहीं भी है वो सही नहीं है, ये माने तो सही। यूं तो आतंकवाद को ये दे रहे हैं इतना मरकज बनाए जा रहे हैं, लश्कर ए तोयबा। सवाल ये है सर कि इसमें सबसे बड़ा आईना तो अमेरिका के लिए है ना, कि आप अफगानिस्तान में इसीलिए तो गए थे कि वहां की तमाम समस्याएं आप सुलझा कर निकलेंगे वहां से। और ये अगर ये आज तक वहां पर ये समस्याएं अपनी जगह कायम हैं, तो आपको भी तो आईना देखना चाहिए कि आपने वहां जाकर किया क्या है। और उसके बाद जब निकले भी थे तो वहां ISIS के जो शरीफुल्ला थे, उन्होंने ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट वहां पे करवाया कि 13 इनके सोल्जर्स मारे गए और साथ में सैकड़ों मारे गए थे अफगानी। उसके बाद क्या हुआ? बागरम बेस से ये लोग छोड़ के चले गए। आज ये कह रहे हैं कि बागरम बेस पे हम अपना बेस बनाएंगे, क्योंकि उसके नॉर्थ में आता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चीन आता है इस तरफ पे, और लेफ्ट साइड पे ईरान आता है, जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है नॉर्थ ऑफ काबुल।
उसको इन्होंने छोड़ दिया। आज ये वापस चाहते हैं, आज ये चाहते हैं कि हमको बारग्राम बेस दे अफगानिस्तान, पर चीन को हटाना चाहते हैं वहां से, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो ये 3 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है 20 अगस्त को 2025 को, जिसमें पाकिस्तान का भी था, अफगानिस्तान का भी था, चीन का भी था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए, तो वो उस एरिया में बागराम में अपना फुटप्रिंट बनाना चाहते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.